रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाएं यहाँ, जाना है हमको वहाँ। आमेन। मन ना लगाएं यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। आमेन। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत
Let's bow our heads for a while. आइए एक क्षण के लिए अपने स्वरों को झुकाते हैं। Let's pray before we open the Word of God. प्रभु के वचन को खोलने से पहले आइए प्रार्थना करें। Our dear Heavenly Father, we come to Thee in the presence of yours, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरी उपस्थिति में अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं And we want to thank you for everything that you are doing in our lives. और हम उस सब के लिए धन्यवादित हैं जो तू हमारे जीवनों में कर रहा है। Lord, now we are here to hear your word. अब प्रभु हम यहाँ पर तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं And we know that your word is enough for all our problems. और प्रभु हम जानते हैं कि तेरा वचन हमारी सारी समस्याओं के लिए पर्याप्त काफ़ी है And your word is the answer for everything. और तेरा वचन प्रभु हर एक चीज़ के लिए उत्तर है And your word is our medicine. The word is our healing. और तेरा वचन प्रभु हमारी चंगाई है, हमारी दवा है। And we have offered some prayers for the needy people. और हमने यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थनाएं प्रस्तुत की हैं And we ask your mercy upon all of them. और इन सभी प्रार्थनाओं के ऊपर हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं। There are some urgent needs, Lord. People are sick out there in the hospitals and different places. और कुछ बहुत ही ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर अतिशीघ्र मिले प्रभु। लोग हैं जो समस्या में हैं, अस्पतालों में हैं, बीमार हैं। We bring them before you, Lord. हम उन्हें प्रभु तेरे सम्मुख लेकर आते हैं And प्रभु। also, Lord, we want to pray for the audience who are here, Lord. If they have any need, may they be sure that you are here to meet that need. और प्रभु इन श्रोतागणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो यहाँ पर हैं, अगर उनकी कोई खास आवश्यकता है तो वे इस बात के लिए निश्चित हो जाएं कि तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। And when we open your word, anoint the letters and anoint the lips and the ear, Lord. और प्रभु जब तेरा वचन हम पढ़ें तो तू इन अक्षरों को, होठों को और कानों को अभिषेक कर, Because the understanding comes from you. क्योंकि ये समझ जो है वो प्रभु तेरी ओर से आती है। Wisdom comes from you. बुद्धि प्रभु तेरी ओर से है। And your word say, if you have lack of wisdom, you ask. और तेरा वचन कहता है कि अगर किसी को बुद्धि चाहिए तो वह परमेश्वर से मांगे। When we see around us, Lord, the situations and all other different things around us, प्रभु जब हम अपने चौगिर्द देखते हैं, घटनाओं को और अलग अलग चीज़ों को जब हम देखते हैं we see this is the most deceptive age. तो फिर हम ये देखते हैं कि यह सबसे अधिक धोखे वाला युग है। We need your word. We need your wisdom to go forth. हमें प्रभु तेरा वचन चाहिए, हमें प्रभु तेरी बुद्धि चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, Because your word is light. Your word is the way. क्योंकि प्रभु तेरा वचन ज्योति है, तेरा वचन मार्ग है। And we ask your directions, your leadership और प्रभु in our lives. हम अपने जीवनों में तेरी अगुवाई और तेरा मार्गदर्शन मांगते हैं। Lord, help us. प्रभु हमारी सहायता कर। Thank you for the singing of the good songs. बढ़िया गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं And we really, Lord, very much appreciative for you, for the new children who are learning how to play music. और प्रभु हम वाकई सराहना करते हैं कि छोटे बच्चे कैसे प्रभु तेरे लिए संगीत सीख रहे हैं। Bless them, Lord. उन्हें आशीषित कर प्रभु, Use them for your service. और प्रभु उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, Raise them more, और उन्हें और भी बढ़ा प्रभु, because we need worshippers. क्योंकि हमें आराधकों की आवश्यकता है, Because that's what you need, Lord. क्योंकि यही तो तू चाहता है प्रभु। There are many people who are streaming this service और at home. बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो घरों पर इस सभा का प्रसारण सुन रहे हैं। May your Holy Ghost
brood upon them उन्होंने पाए तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडराए and bring them into conviction. और उन्हें प्रभु इस निर्णय तक लेकर आए। And may they decide and make some decision to follow you. होने पाए कि वे कोई निर्णय लें, कुछ फैसला करें तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु, Because this is very dangerous time we are living in. क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं ये वाकई बहुत खतरनाक समय है। Only and by only your grace we can be escaped from the snare of this world. और प्रभु केवल और केवल तेरे अनुग्रह के द्वारा ही हम प्रभु इस युग के खतरों से बच सकते हैं प्रभु। Help us, Lord. हमारी सहायता कर We प्रभु। commit this service into your hand. इस सभा को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं Ask your blessing upon the reading and preaching of your word. और तेरी आशीषों को प्रभु वचन के पढ़े जाने और प्रचार किए जाने पर चाहते And हैं we give you glory, honor and praise. और सारा आदर महिमा सम्मान तुझे देते हैं। And we ask this in the name of Jesus Christ, our dear Lord. यह सब कुछ हम अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। So may the Lord bless you, brethren and sisters. बहनों और भाइयों, प्रभु आप सबको आशीषित करे। And we greet you in the name of the Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। Amen. And आवाज घटा दो यदि। we would like to tell you about the successful meeting we had yesterday. और हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हमारी बहुत ही सफल सभाएं हुई। Lord really blessed the meetings. प्रभु ने उन सभाओं को वाकई बहुत आशीष दी। All people were scared because of the weather. They were thinking that maybe the storm or the rain will come. सब लोग जो थे वो मौसम की वजह से डर रहे थे, वे सोच रहे थे शायद तूफान या बारिश आ जाएगी। Even it happened before the night the meeting start. सभा शुरू होने से एक रात पहले ऐसा हुआ भी था। But the Lord gave us good day yesterday. लेकिन प्रभु ने कल हमें एक बहुत ही बढ़िया दिन दिया। And also Lord gave us very good sermon. और प्रभु ने हमें बहुत बढ़िया संदेश दिए। And I was inspiring to preach about the world situations and events happening around the world. और मुझे प्रेरणा मिली कि जो संसार में घटनाएं हो रही हैं और चौगिर्द जो कुछ हो रहा है उसके बारे में प्रचार करूं। And finally the Lord moved and we could speak something about it last night. और अंत में प्रभु वहां पर मंडराया और हम कल रात उसके बारे में कुछ बात कर सके। And we have very good testimonies from different brothers and sisters. और अलग अलग भाइयों और बहनों के द्वारा हमें गवाहियां सुनने के लिए मिली। The people really rejoiced. और लोगों ने वाकई बहुत आनंद मनाया। And they really got something from the Lord and got something to prepare for their further journey. और उन्हें वाकई प्रभु से कुछ मिला और वे वास्तव में अपनी आगामी यात्रा के लिए वो तैयार हुए। And we are very happy that the Lord is using us for His glory and for His service. हम वास्तव में बहुत खुश हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। Really thank you for your prayers. आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम धन्यवादित हैं। Nothing can be done without prayers. कुछ भी प्रार्थनाओं के बिना संभव नहीं हो सकता है। Without the prayer, there is no preaching. बिना प्रार्थनाओं के कोई प्रचार नहीं है। Without prayer, there is no ministry. प्रार्थनाओं के बिना कोई सेवकाई नहीं है। That's why the Lord gave different gifts in the church. इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर विभिन्न वरदानों को ठहराया है। Some people are burdened to pray for the people, for the meetings, the different things. कुछ लोगों के ऊपर बोझ है कि वे सेवकाई के लिए, सभाओं के लिए और अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थनाएं करें। Amen. आमीन। So I prayed and prayed and prayed for the meeting we had yesterday. और जो हमारी कल की सभा थी मैं उसके लिए प्रार्थना करता ही रहा। Especially because of my shoulder and the neck giving me much pain. और खास करके जो मेरा कंधा है और जो मेरी गर्दन है उसमें बहुत ही ज़्यादा भयंकर दर्द हो रहा था। But still the Lord helped and by His grace all
went well. लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ ठीक हुआ और सब कुछ ठीक ठाक रहा। And we give all the glory to our Lord Jesus Christ. और हम सारी महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। Amen. आमीन। And we also praise the Lord for the other day we have a little gathering, get together at home. और घर पर हमारी एक छोटा सा वहाँ पर हमने आयोजन किया था, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए। And that turned out very good. We और are very happy for that fellowship we had with the brethren. और भाइयों के साथ जो छोटी Especially सभा newly हुई married. और भाइयों के साथ जो छोटी सभा हुई उसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, खास करके उनके साथ जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं। Amen. आमीन। So may the Lord bless you. प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करे And we thank you for your coming. और आपके आने के लिए हम धन्यवादित हैं। Because of you, these meetings are going on. आपके कारण ही ये सभाएं लगातार चल रही And हैं। even if you will don't come, God will raise others. और That's what we believe. और हम ये विश्वास करते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देगा। And it is good to stand and stay in your post of duty. और ये अच्छा है कि आप जो आपकी ड्यूटी है, आपकी सेवा है, उस स्थान पर खड़े रहना बढ़िया है। Never leave your place. अपना स्थान कभी ना छोड़ें Stay at your God-given place. और वहीं खड़े रहें जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया That है। is your rapture. That is your adoption. और वही आपका स्वर्गारोहण है, वही आपका लेपालकपन है। Never leave your place, the field the Lord has given you. वह स्थान, वह क्षेत्र जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे कभी ना छोड़ें। Amen. आमीन। So please keep us in your prayer. Tomorrow early morning we will be going to Bathinda, Barnala. कृपया हमें कल अपनी दुआओं में याद रखना, हम बरनाला के लिए निकल रहे हैं सुबह जल्दी। And we are sad that suddenly Lord took our brother Nirmal और हम दुखी हैं and he कि passed on. हम दुखी हैं इस बात के लिए कि हमारा भाई निर्मल जो सेवक था वो जल्दी प्रभु के पास चला गया। So now we are going tomorrow to ordain another brother. और हम कल जा रहे हैं ताकि वहाँ पर किसी और भाई को सेवक की तरह से वहाँ खड़ा कर And we सकें। want to do everything according to the scriptures. और हम सब कुछ वचन के मुताबिक ही करना चाहते हैं And we request your prayers for that also. और उसके लिए भी हम आपकी प्रार्थनाएं चाहते हैं। Amen. आमीन। And also may the Lord bless our precious brothers who take time and take leaves and always are ready to go with me. और उन भाइयों की हम सराहना करते हैं जो छुट्टियां करते हैं और समय निकालते हैं और हमेशा मेरे साथ जाने के लिए तैयार रहते हैं। Even spend money. पैसे भी वे खर्चते हैं Because they know that this is not any man's work. क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये किसी एक मनुष्य का काम नहीं है, This is not a man's work. ये मनुष्य का काम नहीं है, This is God's work. ये परमेश्वर का काम है। And we all are responsible and we all have our duties. और हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं और हमारा सबका कोई न कोई कर्तव्य है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So let's turn to the scripture in the New Testament. आइए नए नियम में से हम वचन निकालते हैं। The book of Matthew chapter 23. मत्ती की पुस्तक उसका 23 अध्याय। And we are going to read 13 to 15. और हम इसका 13 वचन से 15 वचन तक पढ़ने जा रहे हैं। Matthew 23, 13 to 15. मत्ती 23वां अध्याय उसका 13 से लेकर 15 वचन तक। Amen. आमीन। And while you are turning the pages of your Bible, जब आप अपनी बाइबल के पन्नों को पलट रहे हैं so I want to suggest the parents, तो मैं माता पिता को एक सलाह देना चाहता हूँ। if their children are not interested in the Lord's work or to come in the services, अगर उनके बच्चे परमेश्वर के काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं या सभाओं में आने के लिए दिलचस्पी नहीं लेते हैं, or they have what to say, like they are backslided, अगर ऐसा है कि वे थोड़ा सा विश्वास में से पीछे हट गए हैं, so then
you should take special time to sit with them, talk with them, pray for them. तो फिर आपके पास आप उनके लिए खास एक समय निकालें जिसमें आप उनके साथ बैठकर बात करें Even- और प्रार्थना करें उनके Even लिए। you should tell them, और यहाँ तक कि आपको उनको ये बताना चाहिए the Lord is more important for you than you, the children. कि आपके लिए बच्चों से ज़्यादा प्रभु महत्वपूर्ण है। Amen. आमीन। So the Lord will help you. तो फिर प्रभु आपकी सहायता करे, Because then when the unbeliever comes, क्योंकि जब अविश्वासी आते हैं it really hinders many things. तो फिर ये बहुत सारी चीज़ों में रुकावट बनता है। So let's keep these things in our prayers. आइए हम इन सभी चीज़ों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें And the parents should take this seriously. और माता पिता इस बात को गंभीरता से लें। Amen. आमीन। Matthew 23, 13 मत्ती- to 15. मत्ती 23वां अध्याय और उसका 13 से 15 वचन। But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore ye shall receive the greater damnation. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves. हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। One more scripture, एक और वचन Matthew 9, 14 to 17. मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय और 14 से लेकर 17 वचन तक। Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not? तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। No man put a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse. कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। Neither do men put new wine into old bottles, else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish. But they put new wine into new bottles, and both are preserved. और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। Amen. आमीन। May the Lord add His blessings upon His word. होने पाए कि प्रभु अपने वचन के साथ अपनी आशीषों को जोड़ दे। Please be seated. आप कृपया बैठ सकते हैं।
So tonight I would like to share few things with you. आज रात्रि में आपके साथ कुछ चीज़ें साझी करूंगा, बातें साझी करूंगा। It would not be too long. ये ज़्यादा लंबी देर के लिए नहीं होगा। Last night we came too late, 1 o'clock, और कल रात हम बहुत ही लेट आए, एक रात को 1 बजे, and we had very less time to sleep. और सोने के लिए हमें बहुत ही कम समय मिला। And today was a busy day also. आज भी एक बहुत ही लंबा दिन था, व्यस्त दिन था। Tomorrow also we are going a long journey. और कल भी हमारा बहुत ही लंबा सफ़र है। Amen. आमीन। So you know how much prayer we needed. और आप जानते हैं कि हमें फिर प्रार्थनाओं की कितनी अधिक आवश्यकता है। Amen. आमीन। So one good thing happened when we were in the meetings yesterday. कल एक बहुत ही बढ़िया बात हुई जब हम कल सभाओं में थे। Many people Amen. came to me and they were happy and saying that Moses, your son, is a very good interpreter. और लोग कल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मोजेस आपका बेटा बहुत ही बढ़िया अनुवादक है। So it's really give me joy when the children are growing and increasing in the Lord. और ये मुझे बहुत ही आनंदित करता है जब बच्चे बढ़ रहे हैं और वे प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। Not only with my children, केवल मेरे बच्चों के लिए नहीं, but we want all brothers and sisters here in the church. और जितने भी चर्च में बच्चे हैं उन सभी के लिए हम यही चाहते हैं। Amen. आमीन। That their children may grow in the Lord and do something. और बहनों भाइयों के बच्चे प्रभु में बढ़ें और वे कुछ करें। When you play music, you serve the Lord. जब आप संगीत बजाते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। When you clean floor, you serve the Lord. जब आप फर्श को साफ करते हैं तो प्रभु की सेवा करते हैं। When you sing song, you are serving the Lord. जब आप गीत गाते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। When you set up different things in the church, जब आप चर्च में अलग अलग चीज़ों को ठीक करते हैं, लगाते हैं, you are serving the Lord, brother and sisters. तो बहनों भाइयों आप फिर प्रभु की सेवा करते हैं। When you preach, you are serving the Lord. जब आप प्रचार करते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। When you testify, you are serving the Lord. जब आप गवाही देते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। So whatever the Lord has given you, जो कुछ भी प्रभु ने आपको बख्शा है be faithful. उसके साथ ईमानदार Be रहें। sincere what you have received from the Lord. जो कुछ आपने परमेश्वर से प्राप्त किया है उसके प्रति वफादार रहें Give your testimony. और अपनी गवाही दें। Whatever you have received, give to the people. जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है लोगों को दें, Because eternal life is living for others. क्योंकि अनंत जीवन दूसरों के लिए जीना है। Amen. आमीन। So before I start what I am going to preach this evening, आज शाम जो मैं प्रचार कर रहा हूँ उसको शुरू करने से पहले I want to quote from the message. और मैं संदेश में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। Brother Branham said, भाई ब्रनम ने कहा, we have no creed but Christ, हमारा कोई सिद्धांत नहीं है केवल मसीह, no law but love, कोई नियम नहीं बल्कि प्रेम, no book but the Bible. कोई और पुस्तक नहीं परंतु बाइबल। Amen. आमीन। So the Bible is the word of God. और बाइबल जो है यह परमेश्वर का वचन है। Amen. आमीन। And we are obligated to follow the Bible. और हम वचनबद्ध हैं कि हम बाइबल को माने। Amen. आमीन। Before we go further, something came in my mind. I just want to say. आगे बढ़ने से पहले एक बात मेरे दिमाग में आई जो मैं कहना चाहता हूँ। There are some people, they miss the Sunday and they want to come Thursday because that way they can work Sunday. कुछ लोग हैं जो रविवार नहीं आते हैं लेकिन वे गुरुवार को आना चाहते हैं क्योंकि वे रविवार अपना काम करते हैं। I think you should not come in both meetings. तो मैं सोचता हूँ कि आपको फिर दोनों ही सभाओं में नहीं आना चाहिए। It will help you nothing. तो क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, You will get nothing. तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा For you are not faithful. क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं। Sunday is must. जो रविवार है वह अति जरूरी है। A Christian cannot stay away जो from मसीह the church. जो मसीही है वह रविवार को चर्च से कहीं दूर नहीं रह सकता है। Amen. आमीन। So I hope you
understand what we are trying to say. मैं सोचता हूँ कि जो हम कहना चाहते हैं वह आप समझ रहे हैं। The money you will earn Sunday will help you nothing but will cause you trouble. जो पैसा आप रविवार कमाओगे उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आप परेशानी में पड़ोगे। This is not any curse, but I am just quoting the scripture, the Bible. ये कोई श्राप नहीं है, लेकिन मैं तो बाइबल का ही वचनों का ही हवाला दे रहा हूँ। Remember in the Bible, one man, he was working in the Sabbath day, gathering some sticks. याद है आपको कि बाइबल में एक आदमी था जो सबत के दिन भी काम कर रहा था, कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। If he is gathering some sticks, it means he love life. He is hoping that he will live long. अगर वह लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तो इसका मतलब ये है कि वह जीवन से प्रेम करता था और वह सोच रहा था कि वह लंबा समय जिएगा। Maybe thinking that he will cook good food and will enjoy हो सकता है with वह his children. हो सकता है वह सोच रहा हो कि वह एक बढ़िया भोजन पकाएगा और अपने बच्चों को देगा। But because that was Lord's day, क्योंकि यह प्रभु का दिन था and Lord commanded them to do not work on the Sabbath day. Lord commanded them not to work on Sabbath day. तो प्रभु ने उनको ये आज्ञा दी कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना है। So he was caught up and he was killed, stoned and killed. और फिर वह पकड़ा गया और वह पत्थरों के द्वारा उसे पत्थर मारकर मार दिया गया। Same is today. और आज भी ऐसा ही है। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक है। So yesterday I was preaching on history कल मैं इतिहास के बारे में प्रचार कर रहा था, because Jesus said, I am that I was. क्योंकि यीशु ने कहा कि Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य 1 में यीशु मसीह ने कहा, मैं जो था I am मैं हूँ and I will be. और मैं ही आऊँगा। Amen. आमीन। I will be. और मैं ही हूँगा। He is yesterday, he is present and he is future. वह He is past. वह कल है, भूतकाल है, वह वर्तमान है और वह वही भविष्य है। He is all in all. He is everything. वह सब में सब कुछ है, वह सब कुछ है। And he never changes. वह कभी नहीं बदलता है। About his day, he has never changed his plan. और About his plan and the day and the commandment, he उसके- never changed his mind. उसके दिन, उसकी योजना और उसकी आज्ञाओं के बारे में वह कभी नहीं बदलता है। Brother Branham said Christians' Sabbath is Sunday. भाई ब्रनम ने कहा कि जो मसीही हैं उनका सबत जो है वह रविवार है। Amen. आमीन। They can do nothing without coming to the house of the Lord. वे प्रभु के घर में आने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। Amen. आमीन। So we are not giving you any religion or any doctrine to follow. हम आपको मानने के लिए कोई शिक्षा या कोई धर्म नहीं दे रहे हैं। But when you love the Lord, you cannot stay away from the house of the Lord. अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर आप प्रभु के भवन से दूर नहीं रह सकते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। It shows your love when you shows your presence here. जब आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो ये आपके प्रेम को दर्शाता है। Amen. आमीन। And it is good to show your love to और- the Lord and to the people. और ये अच्छा है कि आप अपना प्रेम लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति दिखाएं। And when the people see you, और जब आप लोग आपको देखते हैं you are testifying something. तो फिर आप कोई गवाही दे रहे होते हैं। You are telling them that I love the Lord and I left everything today. I am here in the house of the Lord. तो फिर आप लोगों को ये बता रहे होते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गया हूँ। And it really encourages someone. तो फिर यह किसी दूसरे की हौसला अफजाई करेगा। Amen. आमीन। So sometime I wonder about other brothers. कई बार मैं हैरान होता हूँ दूसरे भाइयों के विषय में सोचकर। So I talked with one brother मैं एक भाई से बात कर रहा था and I asked him that your beard is not good to
have razor here or the thread something. और मैं उस भाई से बात कर रहा था कि जो दाढ़ी है उस भाई की, वो यहाँ से उसकी गोलाई ना बनी हो, यहाँ धागा ना लगा हुआ हो। It's almost 3 months back. और ये कोई 3 महीने पहले की बात है। Oh, so brother, this is wrong. I did not know. उसने कहा कि वो भाई ये गलत है, मुझे इसका पता नहीं था। But still he never stopped. लेकिन अभी भी दाढ़ी वैसी की वैसी है। May the Lord have mercy upon these kind of people who are discouraging others. इस प्रकार के लोगों के ऊपर प्रभु अनुग्रह करे जो दूसरों का हौसला घटाते हैं, Even the preachers. यहाँ तक कि प्रचारक का भी। So I think if you comes in the house of the Lord, you should be sincere and faithful. मैं सोचता हूँ कि अगर आप प्रभु के भवन में आते हैं तो आपको ईमानदारी और वफादारी के साथ आना चाहिए। And if you claim something, you profess something, you should prove that what I profess, I am living. और अगर आप किसी चीज़ का दावा करते हैं और कोई गवाही है आपकी, तो फिर आपको प्रमाण करना चाहिए कि आपकी गवाही क्या है और आपका इकरार क्या है। Amen. आमीन। So you should live according to your profession. इकरार। आप केवल अपने इकरार के मुताबिक ही जिएंगे। Amen. आमीन। You should live according to your profession. आपको अपने इकरार के मुताबिक जीना चाहिए। Amen. आमीन। It proves that you are a Christian. ये प्रमाणित करता है कि आप मसीही हैं। Prove that you are a believer. ये प्रमाणित कीजिए कि आप एक विश्वासी हैं। It proves that you are a believer. ये प्रमाणित करता है कि आप एक विश्वासी हैं। It proves that you love the Lord. ये प्रमाणित करता है कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। Amen. आमीन। So let's go to the word for a few minutes. आइए कुछ क्षणों के लिए हम वचन में जाते हैं। We have read that Jesus is rebuking the scribes and Pharisees. हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों को झिड़क रहा है। Pharisees, scribes are those people who study the word of God. शास्त्री और फरीसी वे लोग हैं जो प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं। Really, they are philosophers in the Bible knowledge. बाइबल के ज्ञान में वे वाकई ही फिलोसफर थे। And Jesus said, "Woe unto you." और यीशु ने उनसे कहा कि तुम पर हाय। And even Jesus said, "You are hypocrites." और यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम तो पखंडी हो। And even you shut the door to the people, और to the heaven. तुमने लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया है। And you, Jesus said, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. यीशु ने उनसे ये कहा कि ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। And then Jesus said, 15 verse, फिर यीशु ने 15 वचन में कहा, to these religious people, इन धार्मिक लोगों को, all Pharisees, scribes and Jewish people, उन यहूदियों, शास्त्रियों और फरीसी लोगों को, and telling them that you are hypocrite. और उन्हें ये कहा कि तुम पखंडी हो। And then he said, you do a hard work, do a hard labor to convert someone. और उसने कहा कि तुम दूसरों को अपने मत में लाने के लिए यत्न करते हो, मेहनत करते हो। Even Jesus said, when that man is proselyte, is converted, और जब यीशु मसीह ने कहा कि जब वह आदमी तुम्हारी बातों में आ जाता है, तुम्हारे मत में आ जाता है, he make him twofold more the child of hell than yourselves. तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। So this is very strange. ये बड़ा ही अद्भुत है। Jesus is talking to the people, not normal people. यीशु मसीह असाधारण लोगों से बात नहीं कर रहा है। He is talking to the scribes, the Pharisees. वह शास्त्रियों और फरीसियों से बात कर रहा है। Talking to the priests. और वह प्रचारकों के साथ बात कर रहा है। Talking to the people who are spending their time day and night studying the scriptures. उन लोगों के साथ बात कर रहा है जो दिन रात वचन का अध्ययन करते रहते हैं। And they claim that they have given up everything for the scripture, the Bible, the Torah. और वे ये दावा करते हैं उन्होंने तोरा के लिए, बाइबल के लिए, वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया है।
So then we have read another scripture. The disciples asked Jesus, said, why we don't fast? Why we don't follow all the rule regulations like John the Baptist disciples? और फिर हमने एक और वचन पढ़ा जहाँ पर यूहन्ना के चेले उसके साथ आकर प्रश्न करते हैं कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? And why do we and the Pharisees fast often? और क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, But your disciples fast not. पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? And Jesus said unto them, यीशु ने उनसे कहा, can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? Amen. आमीन। And today I am going to speak on Christ the bridegroom. आज मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मसीह दुल्हा। Amen. आमीन। Jesus Christ is our beloved bridegroom. यीशु मसीह हमारा प्रिय दुल्हा है, We are his bride. हम उसकी दुल्हन हैं। Amen. आमीन। So let us see from the scripture. आइए Because this वचन scripture is for our instructions and to reprove us and to give us knowledge. आइए वचनों में हम चलते हैं क्योंकि ये वचन है जो हमें सिखाने के लिए और किसी चीज के किसी काम के लिए तैयार करने के लिए गुणकार है। So now according to the book of Matthew we see अब मत्ती की पुस्तक के मुताबिक हमने ये देखा all things related to Christ took place outside of religion. अब मसीह के साथ सभी संबंधित चीजें जो हैं वे धर्म से बाहर हैं। The religion जो धर्म है the people used to follow that day, that time. उस दिन के लोग जो उस धर्म का पालन कर रहे थे, In that day Judaism was the genuine religion. उस दिन में यहूदी धर्म जो था वह एक असली धर्म था। The religion वह धर्म followed according to God's holy word. वह धर्म जो परमेश्वर के पवित्र वचन के मुताबिक जिसकी स्थापना की गई थी, The religion God established by himself वह धर्म जिसकी स्थापना परमेश्वर ने स्वयं की थी through Moses, his great servant, the prophet. मूसा उसके महान दास और भविष्यवक्ता के द्वारा। But when Christ came लेकिन जब मसीह आया and everything concerning Christ took place outside of that religion, तो वह चीजें जो सभी वह चीजें जो मसीह के साथ संबंधित थी वे उस धर्म से बाहर थी। the religion God established, जो धर्म परमेश्वर ने स्थापित किया, the religion which was genuine religion. वह धर्म जो एक सच्चा धर्म था। But when Christ came, लेकिन जब मसीह आया he did not come in that religion. तो फिर वह उस धर्म के द्वारा नहीं आया। In other words, दूसरे शब्दों में Christ had nothing to do with the religion. तो फिर मसीह का धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं था। What is a religion? एक धर्म क्या A है? bunch of rules, regulation and doctrines. नियमों का, शिक्षाओं का, सिद्धांतों का एक संग्रह। And they all were busy to follow those doctrines and rituals and rules. और वे सभी उन नियमों का, उन पद्धतियों का, तरीकों का पालन करने के लिए व्यस्त थे। The record of Matthew 1, when we read Matthew chapter 1, जब हम मत्ती 1 अध्याय पढ़ते हैं chapter 1 tells us about the birth of the Lord Jesus Christ. तो जो 1 अध्याय है वह हमें यीशु मसीह के जन्म के बारे में बतलाता है। And we see that Jesus' birth accomplished outside of Judaism. तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म था वह यहूदीवाद से कहीं बाहर हुआ। Even his birth was happened outside Jerusalem, यहाँ तक कि उसका जन्म यरूशलेम से भी बाहर हुआ, away from the temple, मंदिर से कहीं दूर, because the temple was in Jerusalem, क्योंकि जो मंदिर था वह यरूशलेम में था having nothing to do with the holy priest. और उसका पवित्र याजकों के साथ कोई लेना देना नहीं था। God did not send the angel Gabriel to the family of the priest. परमेश्वर ने जिब्राइल को
याजकों के परिवार के पास नहीं भेजा। God did not send Gabriel to someone praying in the temple in Jerusalem. परमेश्वर ने जिब्राइल को उस किसी के पास नहीं भेजा जो यरूशलेम के मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। God did not send angels to any priest, scribes, scholar or any priest. परमेश्वर ने जिब्राइल को किसी फरीसी, शास्त्री या किसी याजक के पास नहीं भेजा। They all were studying the Bible day and night. वे सभी दिन रात बाइबल का अध्ययन करते थे। They were singing songs day and night. वे दिन रात भजन गाते रहते थे। They were reciting the scriptures that Messiah is coming, Messiah is coming. वे उन वचनों को निरंतर पढ़ते थे जहां लिखा था कि मसीहा आ रहा है, But मसीहा आ रहा God sent है। his angel to a little town लेकिन परमेश्वर ने अपना दूत एक छोटे से नगर में भेजा, in a despised country, एक अलग देश में, despised, rejected place, एक रद्द किए हुए स्थान में, Nazareth of Galilee. गलील के नासरत में। He sent him to a girl, और उसने उसे एक लड़की के पास भेजा, a virgin in a poor family, एक कुंवारी और गरीब परिवार से संबंधित, bad reputation. और जिसका कोई बढ़िया रेपुटेशन नहीं था। Yesterday I was telling in the service there, कल मैं सभा में वहां पर यह बता रहा था, when Jesus was born, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, he was born in a manger. और He was born in manger, Kurli. वह एक चरनी में पैदा हुआ। And he was a normal, ordinary child. वह एक आम साधारण बच्चा था। His life was tough. उसका जीवन बड़ा ही मुश्किल था। 30 years he worked very hard. 30 साल तक उसने कठिन परिश्रम किया। He was helping his mother and father. वह अपने माता और पिता की सहायता करता रहा। He goes with his father to the shop, Delhi carpenter shop. और वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ बढ़ई की दुकान पर जाता रहा। So his life was not easy. उसका जीवन आसान नहीं था। He was just a ordinary man. वह एक साधारण मनुष्य था। But he was God in flesh. लेकिन वह देहधारी परमेश्वर था। Amen. आमीन। Because God works in simplicity. क्योंकि परमेश्वर साधारणता में कार्य करता है। So God sent Gabriel to a little girl. सो परमेश्वर ने जिब्राइल को एक छोटी लड़की के पास भेजा, To a little despised country, town. एक छोटे रद्द किए हुए नगर राज्य में भेजा, Nazareth of Galilee. गलील के नासरत में, To a woman who was in a poor family. एक ऐसी लड़की के पास जो गरीब परिवार से थी। Let us read with me John chapter 7:52. आइए यूहन्ना 7 और उसका 52 वचन पढ़ते हैं। Let's read and see the village, the town Jesus born. आइए पढ़ें और देखें उस नगर के बारे में जहां यीशु पैदा हुआ। John 7:52. यूहन्ना 7 उसका 52 वचन। They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search and look, for out of Galilee arised no prophet. उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। So all those scribes, those priests, those Pharisees, the Bible reader, और वे सभी बाइबल पढ़ने वाले फरीसी, शास्त्री और याजक, they really knows the scripture. और उन्हें वास्तव में वचनों का ज्ञान था। And they are telling to Jesus, और वे यीशु को कह रहे थे, there were never any prophet came from Galilee. कि गलील से कभी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं आया, Because Galilee was a place like a bad reputation. क्योंकि गलील एक ऐसा स्थान था जिसका कोई बढ़िया वहां पर उसकी इज्जत नहीं थी। Amen. आमीन। So practically everything related to this girl and her situation was outside of Jerusalem. वास्तविक रूप से जो भी बातें इस लड़की से संबंधित थी वे यरूशलेम से बाहर थीं, Outside the temple मंदिर से कहीं दूर थीं। and the holy priesthood.
और पवित्र याजकाई से। The typical and genuine religion, everything is happening outside the genuine religion. एक गुंझलदार और असली धर्म, सब कुछ उस असली धर्म से कहीं बाहर हो रहा था। Keep in mind that religion was established by God through Moses. अपने दिमाग में ये बनाकर रखें बात कि यह वो धर्म था जिसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा स्थापित किया था। But the birth of Christ had nothing to do with the religion. लेकिन मसीह के जन्म का धर्म से कोई लेन देन नहीं था। It was absolutely accomplished outside of religion. ये तो धर्म से कहीं दूर इसे ये हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was conceived in Nazareth. यीशु मसीह ने नाजरत में गर्भ धारण किया, but born in Bethlehem. लेकिन उसका जन्म बैतलहम में हुआ। But if we look into the record carefully, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड को ध्यान पूर्वक देखें with the light of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की रोशनी में, we see that this was accomplished in a hidden way. हम देखते हैं कि यह तो एक गुप्त तरीके से इसे अर्जित किया गया। Amen. आमीन। We may even say that he was born very cunningly, cynically. हम ये कह सकते हैं कि वह तो बड़ी ही शातिरता से, चतुराई से उसका जन्म हुआ, Just to fulfill the prophecy. केवल और केवल भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। He was suddenly brought to Bethlehem to be born. और उसे अचानक बैतलहम लाया गया ताकि उसका जन्म हो, And then just as suddenly he was brought away. और उसी रीति से अचानक ही उसे वहां से ले जाया गया। The birth of Christ had nothing to do with anything religious. और मसीह के जन्म का किसी भी धार्मिक बात के साथ कोई लेना देना नहीं है। Amen. आमीन। Nobody knows nothing. Priest, scribes, Pharisees, nobody knows nothing about the birth of Christ. ये शास्त्री, फरीसी और याजक, इनमें से कोई भी मसीह के जन्म के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। Is not this strange? क्या ये अद्भुत नहीं है? Very strange. बहुत ही हैरान करने वाला है। The people who are reading Bible day and night, वे लोग जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, the people who are running churches that time, वे लोग जो उस समय में चर्च चला रहे थे, Lord left them, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, but announced the birth of Christ to the shepherds. लेकिन मसीह के जन्म की घोषणा उसने गडरियों के ऊपर की। Nothing to do with the religion. इसका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। Amen. आमीन। So Matthew chapter 1 tells us Jesus was born outside of Judaism. मत्ती 1 हमें यह बताता है कि यीशु मसीह का जन्म यहूदीवाद से बाहर हुआ, Out of Jerusalem, out of temple. यरूशलेम से बाहर, मंदिर से बाहर। Amen. आमीन। So now Matthew chapter 2, अब मत्ती 2 अध्याय है which tells us जो हमें यह बताता है how people found Christ, कि लोगों ने कैसे मसीह को ढूंढा, how he met them. कैसे वे उनसे मिले। He was not found in religion. वह किसी धार्मिक रूप में नहीं था, He was not in any religion. वह किसी धर्म में नहीं था, Neither was he found by any religious people. ना ही वह किसी धार्मिक लोगों के द्वारा उसे ढूंढा गया। Hallelujah. हालेलुया। He was not found in Jerusalem. वह यरूशलेम में नहीं मिला, He was not found in the temple. वह मंदिर में नहीं मिला। Hallelujah. हालेलुया। Neither was he found by any priest, ना ही वह किसी याजक को मिला, or he was not found by any holy man. ना ही वह किसी पवित्र जन के द्वारा मिला। We are all familiar with the account of the heavenly star appearing. हमें पता है कि वहां पर स्वर्गीय सितारे अप्रकट हुए। Amen. आमीन। In a pagan country. पागान धर्म के देशों में,
मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक देशों में। Amen. Amen. Start appearing to a people who are idol worshipper, तारा उन लोगों के ऊपर प्रकट हुआ जो मूर्ति पूजक थे, and they had no Bible and no genuine religion. उनके पास कोई बाइबल नहीं थी, ना ही उनके पास कोई वास्तविक धर्म था। Amen. आमीन। We know also how those heathen magi exercise their natural mind. हमें यह पता है कि वे जो मजूसी थे वे कैसे अपने अस्वाभाविक दिमाग से इन बातों पर मनन कर रहे थे। Including that the man, the child we are going is a king. और वे अंदाजा लगा रहे थे जो बच्चा पैदा हुआ है वह राजा होगा। And they were guessing that the king of the Jews should be born in Jerusalem. और वे अंदाजा लगा रहे थे कि जो राजा उत्पन्न होगा वह यरूशलेम में जन्म उसका होगा। So they try to find him through religious people. और वे उनको धार्मिक लोगों के द्वारा खोज रहे थे उसको। They try to find Jesus through religious people. उन्होंने यीशु को धार्मिक लोगों के द्वारा ढूंढने का प्रयास किया। They try to find him through priests. उन्होंने उसे याजकों के द्वारा ढूंढने का प्रयास किया। They try to find him through the people who have the follower of that genuine religion. उन्होंने यीशु को उन लोगों के द्वारा ढूंढने का प्रयास किया जो उस दिन के वास्तविक असली धर्म को मान रहे थे। In doing, they caused many young lives to be killed. और जिसके कारण बहुत सारे जो छोटे बच्चे थे मारे गए। When they try to find Jesus जब through उन्होंने religion, they cause many children's death. जब उन्होंने धर्म के द्वारा यीशु को खोजने का प्रयास किया तो वे कारण बने बहुत सारे छोटे बच्चों के मरने का। But praise God, लेकिन प्रभु की बढ़ाई हो, finally they found Jesus. आखिर में उन्होंने यीशु को ढूंढ लिया। They found him merely not according to biblical knowledge. उन्होंने उसे बाइबल के ज्ञान के मुताबिक नहीं ढूंढा। You remember that when they came to Jerusalem, आपको याद है जब यरूशलेम में आए King Herod called the chief priests and scribes. तो फिर राजा हेरोदेस ने शास्त्रियों और याजकों को वहां पर बुलाया। He called those people who really had the knowledge of the Bible. उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिनके पास वास्तव में बाइबल का ज्ञान था। Because they came to Herod the king क्योंकि वे राजा हेरोदेस के पास आए and told him that we have come here to meet the king. और उन्होंने उसे ये बताया कि हम तो राजा को देखने आए हैं, We have come to see Messiah. हम तो मसीहा को देखने आए हैं। Then Herod gathered priests and scribes, the Bible says. तो फिर बाइबल कहती है कि हेरोदेस ने फरीसियों और शास्त्रियों को वहां पर बुलाया। He called the people who really knows their Bible. उसने उन लोगों को बुलाया जो वास्तव में बाइबल के ज्ञाता थे। And when their religious people, scribes and priests came जब वे with their धार्मिक Bibles, लोग शास्त्री और फरीसी अपनी बाइबलों के साथ वहां आए and they opened their Bibles, और उन्होंने अपनी बाइबल वहां पर खोली, they all give Herod the proper and exact quote. तो फिर उन्होंने हेरोदेस को वहां पर एक सिद्ध और वास्तविक हवाला दिया। Amen. आमीन। They told Herod that Micah 5:2 says, और उन्होंने हेरोदेस को कहा कि मीकाह 5 और उसका 2 वचन ये कहता है that Christ would be born in Bethlehem. कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा। They are referring the right quote. वे एक बिल्कुल ठीक हवाला दे रहे थे Because they have biblical knowledge, they are giving the right Bible words. क्योंकि उनके पास बाइबल का ज्ञान था और वे बाइबल के ठीक वचन सुना रहे थे। They had the knowledge. उनके पास ज्ञान था, They had the exact scriptural references. उनके पास बिल्कुल सटीक बाइबल के हवाले थे, But none of them went to see Jesus. लेकिन उनमें से कोई भी यीशु को देखने के लिए नहीं गया। This really break my heart. और इससे मेरा दिल बहुत टूट जाता है। People are standing before them. लोग उनके सामने खड़े हैं
And they are telling them Messiah, the Christ, the Messiah, the King has born. और वे उन्हें ये बता रहे हैं कि मसीहा का जन्म हो गया है। Amen. आमीन। And we have come to see him. और हम उसका दर्शन करने के लिए आए हैं। And these people with their Bibles, और ये लोग अपनी बाइबलों के साथ हैं, with the bag full of 1200 message books, और उनके बैग में 1200 से ज्यादा संदेश की किताबें हैं, and they took their books and the Bible reference, और वे अपनी किताबें लेते हैं और बाइबल के हवाले निकालते हैं, and they gave them exact reference. और उन्होंने उसे बिल्कुल ठीक सटीक हवाला दिया। They told them the truth that Christ would be born in Bethlehem. उन्होंने उसे बिल्कुल सत्य बताया कि मसीहा का जन्म बैतलहम में होगा। So my question is, why they did not go to see Jesus? मेरा प्रश्न ये है कि क्यों वे जाकर उन्होंने यीशु को नहीं देखा? They never tried. उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया। Religious people are satisfied with their doctrines and dogmas and quotes and references. धार्मिक जो लोग हैं वे अपने बाइबल के जो हवाले हैं उनसे, संदेश के हवालों में से, अपने सिद्धांतों से, अपने मतों के द्वारा ही संतुष्ट हैं। They had sound doctrine about the Messiah. उनके पास मसीह के बारे में एक सिद्ध शिक्षा थी। Amen. आमीन। Their doctrine was not wrong. उनकी शिक्षा गलत नहीं थी। Their references was not wrong. उनके जो हवाले थे वे गलत नहीं थे। They were quoting exactly the right quotation. वे बिल्कुल ठीक ठीक हवाले बता रहे थे। They were for the scripture. और वे वचनों के लिए थे। They were for the Bible. वे बाइबल के लिए समर्पित थे। They were for the message books. और वे संदेश की किताबों के लिए थे। They were for the message quotes. वे संदेश के हवालों के लिए थे। But they were not for Christ. लेकिन वे मसीह के लिए नहीं थे। The same thing is today. आज भी यही हो रहा है। People don't care Christ. लोग मसीह की परवाह नहीं करते They do हैं। not care about Christ. वे मसीह की परवाह नहीं करते हैं, But they care about their doctrine. लेकिन वे अपनी शिक्षा की परवाह करते हैं। They paid attention to Micah 5:2 उन्होंने मीका 5:2 पर ध्यान दिया for telling the coming of Christ and even the birthplace of Christ. और ये बताने के लिए कि मसीह का आगमन और उसका जन्म कहाँ होगा। Amen. आमीन। They know the prophecy. उन्हें भविष्यवाणी का पता था। They told that Micah told that he will be born in Bethlehem. उन्होंने ये बताया कि मीका ने ये बताया था कि मसीहा बैतलहम में पैदा होगा। Amen. आमीन। But when the news came of Christ's birth, लेकिन जब मसीह के जन्म का समाचार आया none of them went to behold it. तो फिर कोई भी उनमें से वहां जाकर देखने नहीं गया। The Christian religion today is exactly the same in principle. आज भी मसीही धर्म उसी राह पर है। The end time message people are exactly the same in principle. आज भी अंतिम समय के संदेश के लोग इसी राह पर चल रहे हैं। People talk about the Bible लोग बाइबल के बारे में बात करते and हैं have the knowledge concerning Christ, और मसीह के बारे में उनको ज्ञान है, but rarely you find one who really cares for Christ. लेकिन आप बड़ी मुश्किल से कोई ढूंढ सकते हैं जो मसीह की परवाह करता हो। They care for the Bible, उनको बाइबल की परवाह थी, they care for their doctrine, उन्हें अपनी शिक्षा की परवाह थी, they care for the prophecies, उन्हें भविष्यवाणी की परवाह थी, they care for the quotes, उन्हें हवालों की परवाह थी, but they do not care for Christ. लेकिन उन्हें मसीह की परवाह नहीं थी। That's why even I noticed that different doctrines people sometimes they comment on our preaching. कई बार मैं ध्यान देता हूं कि लोग जो हैं वो हमारे प्रचारों के नीचे कमेंट करते हैं। We are telling the truth, हम तो सत्य बता रहे हैं and they know that we are saying the truth. और उन्हें ये भी पता है कि हम सत्य ही बता रहे हैं। Amen. आमीन। But because they
care not Christ, क्योंकि वे मसीह की परवाह नहीं करते हैं, because they care their doctrines, क्योंकि उन्हें केवल अपनी शिक्षा की चिंता है, because they have to accomplish their agenda, doctrinal agendas. क्योंकि उन्होंने तो केवल अपनी शिक्षाओं के एजेंडा को हासिल करना है, So they are for their doctrines and codes and agenda. इसीलिए वे वहां पर अपनी शिक्षा, हवालों और अपने एजेंडों के लिए हैं। They do not care about the truth. उन्हें सत्य की परवाह नहीं है, They don't care what you are preaching. उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आप क्या प्रचार करते हैं, But they will follow what their group says. वे तो उसी बात को मानेंगे जो उनका झुंड कहता है। Because people talk about the Bible, क्योंकि लोग बाइबल के बारे में बात करते हैं, people talk about the message, लोग संदेश की बात करते हैं, and they have the knowledge of the message. और उन्हें उनके पास संदेश का ज्ञान है, They have the knowledge about Christ, उन्हें मसीह के बारे में पता है, but hardly there is anyone who really cares for Christ. लेकिन मुश्किल ही कोई ऐसा है जो जिसे वास्तव में मसीह की परवाह है। Praise the Lord, there were some pagan people प्रभु की बड़ाई हो, वहां पर कुछ मूर्ति पूजक लोग थे from a pagan land एक मूर्ति पूजक देश में से, who did care for Christ. जिन्हें मसीह की परवाह थी। They did not care any doctrine. उन्होंने किसी शिक्षा की परवाह नहीं की, They did not care any religion. उन्होंने किसी धर्म की परवाह नहीं की, The only thing they wanted to see Jesus Christ. एक ही चीज को वो देखना चाहते थे, वह था यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। So the record of Matthew tells us that और मत्ती की पुस्तक में जो दर्ज है वह हमें ये बताता है after they departed from Jerusalem, कि जब वे यरूशलेम से चले गए the star appeared to them again. तो फिर सितारा उनके ऊपर दोबारा प्रकट हुआ। Remember, the star was guiding them. याद रखें कि सितारा उनकी अगुवाई कर रहा था। When they started to consult with the religious people, जब उन्होंने धार्मिक लोगों के साथ की सम्मति लेने की कोशिश की, they wanted to know about Christ from the religious people. वे मसीह के बारे में धार्मिक लोगों से पूछताछ करना चाहते थे। Star was disappeared. तो फिर सितारा वहां से अलोप हो गया। But when they left Jerusalem, लेकिन जब वे यरूशलेम से बाहर निकले, and they were outside of that religious realm system, तो फिर उस धार्मिक सिस्टम और आयाम से बाहर, Amen. आमीन। Brother and sister, I tell you, भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूँ, when you are in the denomination, जब आप एक संस्था में हैं, the star will not follow you. तो फिर सितारा आपकी अगुवाई नहीं करेगा। When you are following say, special pet doctrines, तो फिर आप किसी एक खास निर्धारित शिक्षा को मानेंगे, the star will not guide you. तो फिर सितारा आपका मार्गदर्शन नहीं करेगा। I tell you, मैं आपको कहता हूँ, when you leave the denomination, जब आप अपनी संस्था को त्याग देंगे, when you leave the Christian religion, जब आप मसीही धर्म को त्याग देंगे, the star is there. तो फिर सितारा वहां पर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The star is there. सितारा वहां पर है। When you get into religion, जब आप धर्म में प्रवेश करते हैं, you miss the star. तो फिर आप सितारे को खो देंगे, You miss the mark. तो फिर आप You miss the mark. तो फिर आप जो निशाना है उससे चूक जाएंगे। When you go to the religious जब people, आप धार्मिक लोगों के पास जाएंगे, when attempt to follow the dead letter of the तो scripture, फिर आप वचन के मृत अक्षरों को मानेंगे। when you will try to follow the dead letter of the scripture, जब आप वचनों के मृत अक्षरों को मानने की कोशिश करेंगे, you miss the heavenly star. तो फिर आप स्वर्गीय सितारों को खो देंगे, And you can never find Christ. तो फिर आप कभी भी मसीह को खोज नहीं सकेंगे। When the Magi departed from Jerusalem, जब वे मजूसी यरूशलेम से बाहर निकले, behold, the star appeared. तो फिर वहां पर सितारा प्रकट हुआ। Amen. आमीन। When they came out of the religious system, जब वे उस धार्मिक तंत्र में से बाहर निकल आए, so the star appeared again. तो फिर सितारा वहां पर दोबारा प्रकट हुआ। How good it is to have a heavenly star. ओ, इस स्वर्गीय तारे का मिलना कितना ही बढ़िया है।
Then they found Jesus. तो फिर उन्होंने यीशु को वहां पर देखा, Because that star led them to Jesus. क्योंकि उस सितारे ने उनकी अगुवाई यीशु मसीह की ओर की। So the finding of Jesus अब यीशु मसीह का खोजना is absolutely outside of religion. ये पूरी रीति से धर्म से बाहर था। Matthew chapter 1 tells us मत्ती 1 अध्याय हमें यह बताता है the birth of Jesus कि यीशु मसीह का जन्म was outside of the religious system. वह धार्मिक तंत्र से बाहर हुआ था। His birth was outside of the religion. वो उसका जन्म धर्म से बाहर हुआ So था। now Matthew 2 says अब मत्ती 2 ये बताता है when the people wanted to find Christ, जब लोग मसीह को ढूंढ रहे थे they could find him only outside the religion. तो फिर वे केवल उसे धर्म से बाहर ही ढूंढ सकते But when थे, they tried to find him through religion, लेकिन जब उन्होंने उसे धर्म के द्वारा खोजने की चेष्टा की they missed him. तो उन्होंने उसे खो दिया। That's why we don't care any doctrine. इसीलिए हम किसी शिक्षा की परवाह नहीं करते हैं। The only thing we care is Jesus Christ our Lord. हम केवल एक चीज की परवाह करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। Remember the prophet of this day said, याद रखें, इस समय के नबी ने ये कहा है, we have no book but Bible. हमारे पास कोई और किताब नहीं है बाइबल के सिवाय। We have no doctrine but Christ. हमारे पास मसीह के अलावा कोई दूसरी शिक्षा नहीं है। We have no law but love. हमारे पास प्रेम के अलावा और कोई नियम नहीं है। That we have no creed but Christ. उसने कहा कि हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि मसीह है। What is a creed? एक सिद्धांत क्या है? Your pet doctrine. आपकी एक खास शिक्षा। He said we don't have that. He said we don't have that. उसने कहा कि हमारे पास वह नहीं है, But we have Christ. लेकिन मेरे पास So मसीह है। Christ's birth was totally outside the Judaism religion. अब मसीह का जन्म संपूर्ण रीति से यहूदीवाद और उस धर्म से बाहर हुआ था। And when the people wanted to see Christ, अब जब लोग मसीह को देखना चाहते थे they could not see him through Jewish religion. तो फिर वह उसे यहूदी धर्म के द्वारा नहीं देख सके। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। So now, in closing, I want to touch little bit chapter 3, अब- Matthew chapter 3. बंद करने से पहले मत्ती 3 में से मैं कुछ बातें छूना चाहता हूँ। Amen. आमीन। So now Christ is, we are not reading it. Please listen. If कृपया सुने, हम इसे पढ़ेंगे we नहीं। will let you know when we. जब पढ़ना होगा तो आपको बता देंगे हम। I just told you that we are going to talk now in the 3rd chapter of Matthew. मैंने तो केवल आपसे ये कहा कि हम मत्ती 3 में से कुछ देखने जा रहे हैं। Now Jesus is born अब यीशु का जन्म हो चुका है outside of Jewish religion. यहूदी धर्म के बाहर। Now Jesus met people. People wanted to see Jesus. अब लोग यीशु को देखना चाहते थे, They met him outside that religion. तो- That was genuine religion. तो फिर वह उसे उस वास्तविक धर्म से कहीं बाहर जाकर मिले, Amen. दूर। So now the Bible says John the Baptist, the forerunner, will come अब बाइबल ये कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो आएगा and he will be the forerunner. और फिर वह आगे चलने वाला होगा। Amen. आमीन। So Matthew 3 tells us how Christ was introduced to the people. अब मत्ती 3 हमें ये बतलाता है कि कैसे मसीह की जान पहचान लोगों के साथ करवाई गई। Amen. आमीन। How Christ was introduced to the people. मसीह की जान पहचान लोगों के साथ कैसे करवाई गई। This also is absolutely outside of religion. यह भी धर्म से कहीं दूर बाहर था। Amen. आमीन। John the Baptist was the one who recommended Christ to the people. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा है जिसकी सलाह लोगों को John the Baptist recommended Christ to the people. John the Baptist introduced Christ to the people. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है उसने मसीह की जान पहचान लोगों से करवाई। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। John the Baptist was born
a priest. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक याजक पैदा हुआ था। His father Zechariah was a priest. उसका पिता जकरिया एक याजक था, But he would not remain in the priesthood. लेकिन वह अब याजकाई में नहीं रहेगा, He would not stay in the और temple वह मंदिर में नहीं रहेगा, or even in the city of Jerusalem. वह यरूशलेम में नहीं रहेगा। He left Jerusalem. उसने यरूशलेम को छोड़ दिया, He left that religion. उसने उस धर्म का त्याग कर दिया, He left the temple. उसने मंदिर को छोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। He left Judaism. उसने यहूदीवाद को छोड़ दिया, And he was a little boy. He went into the wilderness. और तब जब वह छोटा बालक ही था तब वह जंगल में चला गया। We read that he was in the wilderness. हमने यह पढ़ा कि वह जंगल में था, He stayed in a wild place. वह एक जंगली स्थान में रहा, ठहरा He रहा, stayed in the wild place. वह एक जंगली स्थान में रहा, He stayed in the wild place till he became wild. वह एक जंगली स्थान में तब तक रहा जब तक वह स्वयं जंगली नहीं बन गया। Amen. आमीन। Even he himself became wild. यहाँ तक कि वह स्वयं जंगली बन गया, He wore camel's hair. और उसने ऊंट की चमड़ी को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था, The camel. एक ऊंट को। So brother Ajit was telling the other day, भाई अजीत एक दिन बात कर रहे थे one preacher was preaching. कि एक प्रचारक प्रचार कर रहा He था, said John came preaching. उसने कहा कि यूहन्ना आया प्रचार करता He हुआ, was wearing loins. उसने शेर की खाल को ओढ़ा हुआ था, But the Bible says he was not wearing any loins skin. लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसने किसी शेर की खाल को नहीं He ओढ़ा हुआ came था। to introduce Christ wearing camel's hair. वह ऊंट की चमड़ी को ओढ़े हुए मसीह की जान पहचान करवाने के लिए आया। Amen. आमीन। The camel, according to the Old Testament, Leviticus 11, is an unclean animal. जो ऊंट है वह लेवियों की पुस्तक 11 अध्याय के मुताबिक एक अशुद्ध पशु है। Amen. आमीन। So he came covering himself with an unclean animal's skin. वह अपने आप को एक अशुद्ध पशु की चमड़ी से लपेट कर वहां पर आया। Hallelujah. हालेलुया। And John said what he wanted to say to the people when he came with the camel's skin. वह ऊंट की चमड़ी को ओढ़कर लोगों को क्या बताना चाहता था? You say according to your religious regulation, your religious doctrine that camel is an unclean. आप अपने शैक्षिक सिद्धांतों और अपनी शिक्षा के द्वारा ये बतलाते हैं कि जो एक ऊंट है वह अशुद्ध पशु है, Because that was in their doctrine. क्योंकि यह उनकी शिक्षा में था What you can eat, what you should not eat. कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना What you है, can wear, what you cannot wear. आपने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना So है। he is telling them, वह उन्हें यह बता रहा था your religious regulation says that camel is an animal, unclean animal. कि तुम्हारे शैक्षिक सिद्धांत ये बताते हैं कि जो ऊंट है वह एक अशुद्ध पशु है, Then I must be such a camel. तो फिर जरूर ही मुझे एक ऊंट होना चाहिए मेरे पास। He said, then I am a camel. उसने कहा कि फिर मैं एक ऊंट हूं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What would you say? आप फिर क्या कहेंगे? Where is doctrines? Where is regulation? Where is the creeds? कहाँ शिक्षाएं कहाँ रह गई, सिद्धांत कहाँ रह गए? John acted in a way he was opposing their religion. यूहन्ना ने ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वहां पर वह उनके धर्म का विरोध कर रहा हो। Consider his diet. What he was eating. और जो कुछ वह खा रहा था He ate locust and wild honey. वह
टिड्डियों को खा रहा था और जंगली शहद खा रहा He था। had no religion. उसका कोई धर्म नहीं He था, had no culture. उसके पास कोई सभ्यता नहीं थी। Brother Branham said John did not come with tuxedo suit. भाई ब्रनम ने कहा कि यूहन्ना कोई टक्सीडो सूट पहनकर नहीं आया था। He had no culture. उसके पास कोई सभ्यता नहीं थी। He was against religion. वह धर्म के विरोध में था। He was against human culture. वह मानवीय सभ्यता के विरोध में था। He was not in the temple. वह मंदिर में नहीं था। He never went to temple. वह मंदिर में कभी नहीं गया था। Even Jesus went to the temple. अब जब यीशु मसीह मंदिर में गया, Jesus went to the temple, but John never went to the temple. यीशु मसीह मंदिर में गया, लेकिन यूहन्ना मंदिर में कभी नहीं गया। He was not in the temple. वह मंदिर में नहीं था। He had no altar to offer sacrifices. उसके पास बलिदान चढ़ाने के लिए कोई वेदी नहीं थी। He had nothing related to religion or even to human culture. उसका धर्म और मसीही सभ्यता के साथ कोई लेना देना नहीं था। He was wild. वह जंगली था। He was really wild. वह वास्तव में बहुत जंगली था। This was the forerunner of Christ, ये- a wild man. एक जंगली आदमी था जो मसीह के आगे आगे चलने जा रहा था। Not a priest, एक याजक नहीं, not a scribe, एक शास्त्री नहीं, not any theologian, कोई धर्म विज्ञान का ज्ञाता but a नहीं, wild man लेकिन एक जंगली आदमी with the animal's unclean skin. और जिसने अशुद्ध जानवर की चमड़ी को ओढ़ा हुआ था। What this tells us? ये हमें क्या बताता है? We should not care about anything. कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए। Only thing we should care is about Christ. एक ही बात की परवाह होनी चाहिए, वह है मसीह। If we had Christ in our life, अगर मसीह हमारे जीवनों में है, if we have our bridegroom with us, अगर हमारा दूल्हा हमारे साथ है, hallelujah, हालेलुया, we don't need any rule, regulation, formalities. तो फिर हमें किसी फॉर्मेलिटी के लिए शिक्षा सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। It was the wild man who stood there, यह एक जंगली आदमी था जो वहां पर खड़ा हुआ, and he is the one who saw the coming of the Messiah. और वह एक ऐसा था जिसने मसीह के आगमन को देखा। Not the priests, scribes, Sadducees. किसी सदूकी, शास्त्री और फरीसी ने नहीं, A wild man, जंगली आदमी। he saw the coming of the great king. उसने महान राजा का आगमन देखा। He saw the Lamb of God. उसने परमेश्वर के मेमने को देखा Even he cried out, said, "Behold the Lamb of God." और वह चिल्लाया, उसने कहा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। It was he who said that he saw the Spirit descending as a dove out of heaven. और ये वही था जिसने देखा कि स्वर्ग में से आत्मा पिंडू की नाई उसके ऊपर आकर ठहरा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। He saw Christ. उसने मसीह को देखा, He saw the Holy Ghost उसने पवित्र आत्मा को in देखा the form of the dove. और उस पिंडक की शक्ल में। No religious person saw the dove. किसी धार्मिक व्यक्ति ने फाख्ता को नहीं देखा। They all were very good in their doctrines. वे अपनी शिक्षाओं में बहुत ही बढ़िया थे। They were very good in quotation. वे हवाले देने में बहुत ही निपुण थे। They can give you many quotes on any certain doctrine. और वे किसी खास शिक्षा के बारे में आपको बहुत सारे हवाले दे सकते थे। So now what we can say? अब हम क्या कह सकते हैं? A wild man introducing Christ. एक जंगली आदमी मसीह की जान पहचान करवा रहा है। He said nothing. He never said nothing about the 10 commandments. उसने 10 आज्ञाओं के विषय में कभी कोई बात नहीं की। Looks like he was forgotten ऐसा लगता था कि about the 10 commandments. उसे ये 10 आज्ञाएं भूल गई थी He gave that up. और उसने उन्हें छोड़ दिया था। People were obeying 10 commandments.
लोग जो थे वे 10 आज्ञाओं की पालना कर रहे थे People were following all their doctrines. और लोग जो थे वे अपनी उन शिक्षाओं को मान रहे थे, People were obeying their religion. लोग उस धर्म का पालन कर रहे थे, But they were far from God. लेकिन वे परमेश्वर से कहीं दूर थे। They all were following sound doctrines. वे इसी किसी खास शिक्षा को मान रहे थे But हमेशा, they all were away from God. लेकिन वे परमेश्वर से कहीं दूर थे। Their doctrine was right. उनकी शिक्षा ठीक थी, Their reference was right. उनके हवाले ठीक थे, Their quote was right. उनके जो हवाले थे वो ठीक थे, Their doctrine was correct. शिक्षा बिल्कुल ठीक थी, But they all were away from God. लेकिन वे सभी परमेश्वर से कहीं दूर थे। But here John said, यहाँ पर यूहन्ना कहता है behold the Lamb of God. कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। He pointed the people to the one who would baptize them in the Holy Ghost. उसने लोगों को उससे अवगत कराया जो उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। And John said, repent, और यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, repent. मन फिराओ। He did not teach people any religion. उसने लोगों को कोई धर्म नहीं सिखाया, He did not teach people any doctrine. उसने लोगों को कोई शिक्षा नहीं सिखाई, He called on them to repent. और उसने उन्हें ये कहा कि मन फिराओ। He told them to change their mind. उसने उन्हें ये सिखाया कि अपने मनों को बदलो। He told them to change their concept about religion and culture. उसने उन्हें ये सिखाया कि धर्म और सभ्यता के बारे में अपनी धारणा को बदलें, And he baptized them. और उसने उन्हें बपतिस्मा He दिया, buried them. He terminated them. और उसने उनको पानी में डुबोया। He did not teach them any doctrines. उसने उन्हें कोई शिक्षा सिद्धांत नहीं And सिखाया, he said, और उसने ये कहा I baptize you in water, कि मैं तो तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता but हूँ, he who is coming after me will baptize you in the Holy Spirit. लेकिन एक है जो मेरे पीछे आता है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Jesus was recommended in such a wild way, यीशु मसीह की जान पहचान एक जंगली तरीके से करवाई गई, with a wild man. एक जंगली मनुष्य के द्वारा। Would you believe it? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? Would you take it? क्या आप इसे लेंगे? Nobody will take. कोई भी इसे नहीं ले सकता। Cultured people with their collars, with their priestly dress up, सभ्य के लोग जिन्होंने याजकाई तरीके से कपड़े पहने हैं, they really claim know their Bible, और वे दावा करते हैं कि उन्हें अपनी बाइबल का संपूर्ण ज्ञान है, and there is no doubt they really had the true knowledge of the Bible, निसंदेह उनके पास बाइबल का संपूर्ण ज्ञान है, and they had sound doctrines. और उनकी एक बढ़िया शिक्षा है थी, थी, but still they missed Christ, लेकिन तब भी वे मसीह से चूक गए, because the way Christ came क्योंकि जिस रीति से मसीह आया and the way he introduced, और जिस रीति से उसकी जान पहचान करवाई गई, wild man is introducing Messiah to the scribes, Sadducees, Pharisees, priests. जंगली आदमी मसीह की जान पहचान शास्त्रियों, फरीसियों और याजकों से करवा रहा था। Nobody will believe it. कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, Nobody will accept it. कोई इसे कबूल नहीं करेगा। Jesus Christ was recommended by a wild person. यीशु मसीह एक जंगली आदमी के द्वारा उसकी सलाह दी गई, In a wild way, एक जंगली रीति से, who had nothing to do with the religion. जिसका धर्म के साथ कोई लेन देन नहीं था। Hallelujah for John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए हालेलुया। He was really good. He was really good. वह बहुत ही बढ़िया था। Thank God for this kind of person who are outside of the doctrines and religions. शिक्षा और सिद्धांतों के बाहर इस प्रकार के मनुष्यों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। Amen. आमीन। So Lord willing, और अगर प्रभु ने चाहा, next time when I will preach, अगली बार जब मैं प्रचार करूंगा, we will take chapter 4. तो फिर हम 4 अध्याय के बारे में बात करेंगे। मत्ती Chapter 1, 4, Jesus born outside of the religion. मत्ती 1, यीशु मसीह धर्म से बाहर पैदा हुआ। Chapter 2, Matthew, Jesus was born by Magi outside of the religion. मत्ती 2, मजूसियों ने यीशु मसीह को धर्म के बाहर खोजा।
Matthew 3, Jesus was introduced by a wild man मत्ती- in a wild way मत्ती 3 outside of the religion. मत्ती 3 में यीशु मसीह की जान पहचान जंगली आदमी के द्वारा जंगली तौर तरीके से धर्म से कहीं बाहर करवाई गई। Now Jesus started his ministry. अब यीशु मसीह अपनी सेवकाई आरंभ करता है। Chapter 4, 4 अध्याय he is preaching, वह प्रचार कर रहा है, not in the temple, मंदिर में नहीं in the seashore. और वहां पर समुद्र के किनारों पर, Amen. In आमीन, the streets, in the street. गलियों में। He never found his single disciple in a temple. उसने अपने एक भी चेले को मंदिर में नहीं खोजा, चर्च में नहीं खोजा, Did not find them there. वो चर्च में वहां नहीं खोजा उनको। Somebody is fishing, कोई मछली पकड़ रहा था, somebody is tax collecting, कोई चुंगी ले रहा था, somebody is doing something, repairing their nets, कोई अपने जाल सुधार रहा था, different. अलग अलग काम कर रहे थे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। That's God's nature. यह परमेश्वर का स्वभाव है And we praise God for that. और इसके लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं, Because we are also not religious. क्योंकि हम भी धर्म से संबंधित नहीं हैं। Because prophet said the religious spirit, क्योंकि नबी ने कहा कि जो धार्मिक आत्मा है, when Satan comes in religious spirit, जब शैतान धार्मिक आत्मा में आ जाता है is very powerful. तो फिर वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। Very difficult to cast him out तो उसे of the निकालना, people. लोगों में से उसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो That's जाता why है। when they follow those doctrines, इसीलिए जो शिक्षाओं को मान रहे थे, those doctrines are not just doctrines, वो शिक्षाएं केवल शिक्षाएं नहीं थी, but the people now presently following the doctrines, आज लोग जो शिक्षाओं को मान रहे हैं वे केवल शिक्षाएं नहीं हैं, they have the spirit in them, उनमें एक आत्मा है, the spirit of the doctrine, शिक्षा का आत्मा, religious spirit. धार्मिक आत्मा। So praise the Lord. प्रभु की बड़ाई हो, The Lord has opened our eyes, प्रभु ने हमारी आंखें खोली हैं and we are not following any doctrines, special doctrines or any special religion, हम किसी खास धर्म या खास शिक्षाओं को नहीं मान रहे हैं, but we love the Lord. लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते We हैं। follow our Lord Jesus Christ, our bridegroom. हम अपने दूल्हे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। We have no creed, हमारे पास कोई सिद्धांत नहीं है, we have no doctrine, हमारे पास कोई शिक्षा नहीं है, but Christ. लेकिन मसीह है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we thank you for your word. हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for speaking to your people. हम तेरे लोगों के साथ बोलने के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we don't want to be religious, हम धार्मिक नहीं बनना चाहते हैं but we प्रभु, want to be the follower of your word लेकिन हम तेरे वचन के मानने वाले बनना चाहते हैं, according to the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के मुताबिक। As the Holy Spirit inspires, जैसे पवित्र आत्मा हमें उभारता है, we want to follow. हम बस उसका अनुसरण करना Not चाहते हैं, in the way of a special doctrine way, किसी खास शैक्षिक सिद्धांत के रूप से नहीं, but in the liberty and freedom of the Spirit. लेकिन आत्मा की आज़ादी में हम आना चाहते हैं। Bless your people. अपने लोगों को आशीषित कर, Open their understanding. उनकी समझ को खोल, Make them to read and study your word अपने वचन को पढ़ने के लिए उन्हें उत्साहित कर and open their understanding. और उनकी समझ को तू खोल। Lord, help us. प्रभु हमारी सहायता कर। We give you praise, glory and honor. हम सारा सम्मान आदर महिमा तुझे देते हैं, In the name of Jesus Christ. I pray. यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन।